देश की चुनावी व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला किसी छोटे जिले या सीमित क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल का है। जिन मतदाता सूचियों को लोकतंत्र की सबसे पवित्र कड़ी माना जाता है, उन्हीं सूचियों में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई हैं जिन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के दौरान जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं वो सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि डराने वाले भी हैं। मामला क्या है, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। चुनाव आयोग की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल में 1,67,00,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम और उम्र से जुड़े रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ियां मौजूद हैं। ये कोई मामूली गलती नहीं है बल्कि इतनी बड़ी संख्या इस ओर इशारा करती है कि या तो सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है या फिर जानबूझकर आंखें बंद की गई हैं। सवाल सिर्फ डेटा एरर का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की नींव से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया है कि 13,05,000 मतदाताओं के मामले में पिता और माता का नाम एक ही दर्ज है, यानी एक ही व्यक्ति किसी के पिता भी हैं और माता भी हैं। ये गड़बड़ी तकनीकी भूल से कहीं आगे की चीज लगती है। ऐसे रिकॉर्ड वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर सीधा हमला करते हैं। चुनाव आयोग के ही आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 85 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में पिता के नाम को लेकर गड़बड़ियां पाई गई हैं। कहीं नाम गलत है, कहीं उम्र का तालमेल नहीं बैठता और कहीं रिश्ते ही समझ से बाहर हैं। ये बताता है कि वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया कितनी लापरवाही से चलाई जा रही है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 11,95,230 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनके रिकॉर्ड में उनके पिता की उम्र 15 साल से भी कम दर्ज है, यानी कागजों में बच्चे ही पिता बन चुके हैं। ये ना सिर्फ डरावना है बल्कि ये भी दिखाता है कि डेटा एंट्री और सत्यापन का सिस्टम किस हद तक टूट चुका है। जांच में ये भी सामने आया है कि 24,21,000 मतदाता ऐसे हैं जिनके रिकॉर्ड में 6 बच्चे दर्ज हैं। ये संख्या अपने आप में असामान्य है और ये संकेत देती है कि कई मामलों में एक ही डेटा को कॉपी पेस्ट करके अलग अलग नामों में दर्ज किया गया हो सकता है। रिकॉर्ड में 3,29,152 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जो 40 साल से कम उम्र में ही दादा बन चुके हैं, यानी पीढ़ियों का पूरा गणित ही उल्टा कर दिया गया है। और तो और जानकारी के मुताबिक कई परिवारों में ऐसा भी पाया गया है कि एक ही व्यक्ति का नाम किसी मतदाता के पिता के रूप में दर्ज है, जबकि किसी अन्य मतदाता के मामले में वही नाम माता के तौर पर दर्ज है। ये बताता है कि वोटर लिस्ट तैयार करने में ना तो क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ है और ना ही जमीनी स्तर पर कोई ठोस जांच इसकी हुई है। इन खुलासों के बाद सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चल रही व्यवस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ियां कैसे नजरअंदाज हो गई? एसआईआर जैसे संवेदनशील प्रक्रिया अगर इस तरह से चलाई जा रही है तो ये सिर्फ बंगाल का नहीं पूरे देश का मामला बन जाता है। यह आरोप अब तेज हो रहा है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में साफ सफाई नहीं बल्कि चोरी की जा रही है। किन नामों को रहने दिया जाए, किन्हें हटाया जाए, इसका फैसला अगर लापरवाही या किसी दबाव में हो रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है। वोटर लिस्ट लोकतंत्र की रीढ़ होती है, अगर वही कमजोर हो जाए तो चुनाव की निष्पक्षता पर भरोसा कैसे किया जाए? बंगाल में एसआईआर के दौरान जो खुलासे हुए हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सिस्टम में सुधार नहीं बल्कि गहरी सर्जरी की जरूरत है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।